IPL खेल रहा है एक लड़का, 25 करोड़ रुपए है उसके, 25 करोड़ में बिका है, जिसका नाम मिचेल स्टार्क है, और देश की जनता 5 किलो राशन पे जिंदा है। बाहर से आती है एक रेहाना नाम की, ये अंबानी की उसमें शादी में 70 करोड़ रुपए लेके जाती है। बताओ इससे ऐसे बजेगा ढंग का? अरे जब तक राम मंदिर बनने की सबसे ज्यादा खुशी मुसलमानों को है, इतनी बीजेपी वालों को भी नहीं है। राम मंदिर मालदारों का ताई बना, गरीबों का ताई का बना है, दलितों को ताई थोड़ी बना है। वो जो दलित बिछड़े हुए लोग हैं उनकी तो एंट्री भी नहीं है उसमें। आप राम मंदिर से खुश नहीं है? खुश है, मगर ये है बिरादरी को देख के सबको एंट्री करनी चाहिए राम मंदिर में। ये थोड़ी है कि मालदार, अभी उद्घाटन हुआ था, किसी गरीब का चेहरा दिखाया उसमें, अमिताभ बच्चन दिखाई दिया उसमें, अभिषेक बच्चन दिखाई दिया, सब बच्चन ही भर भर, किसी गरीब का भी दिखाई दिया उसमें। मोदी जी ने क्या वादे पूरे करें? लाल किला गिरवी रख दिया, इससे ज़्यादा क्या वादे करेंगे? किराना गिरवी रख दी, बताइए क्या वादे पूरे करें? 5 साल को लाल किला गिरवी रखा जाएगा इस सरकार में? कोई सी सरकार में देखा तुमने लाल किला गिरवी? कोई सी सरकार में देखा तुमने क्या नाम है किराना गिरवी? मैं ये कह रहा हूँ, अगर देश में सबसे ज्यादा स्टैम्प अगर कोई झूठ बोलता है तो प्रधानमंत्री मोदी है। बताओ 15 लाख का वादा क्या हुआ? 2 करोड़ रोजगार युवाओं का क्या हुआ? विकास, सबके साथ विकास होता तो हर अपनी पार्टी में मुसलमान को कैंडिडेट खड़ी करती। ऐसे क्यों होता है इसमें कि हर हिंदू ही कैंडिडेट होता है? क्या बात मुसलमान ने और पार्टियों में नहीं है? क्यों मुसलमान देती नहीं, मुसलमानों को पार्टी देती नहीं है टिकट? एक ये बीजेपी ऐसे ही है जो मुसलमान को टिकट देने नहीं चाहती, और ये कहते हैं सबका विकास, सबका विकास, सबका नहीं है। एक तरफा विकास जो है हिंदू पक्ष का है। आप सभी का लल्लन पोस्ट पर। जैसे कि 2024 का लोकसभा चुनाव बिल्कुल अपने चरम पर है और मतदान का दौर जारी है। पक्ष के और विपक्ष के नेता वोट हासिल करने के लिए तरह तरह के वादे और तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। हम यही जानने के लिए आज आए हैं हम उत्तर प्रदेश के जिला संभल में, जहाँ पर एक गाँव है नाठेर, और हमारे साथ कुछ भाई मौजूद हैं। हम उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे आखिर उनके मन में क्या है, किसको अपना प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं और क्या माहौल चल रहा है। हम उनसे बात करेंगे। चलिए, आपका क्या नाम है? खुर्शीद। कहाँ के रहने वाले हैं? नंगला। क्या माहौल है, क्या मुद्दे रहेंगे प्रधानमंत्री को बनाने के लिए इस बार? बढ़िया है माहौल तो। किसकी लहर है? जिया की लहर है भाई यहाँ तो। साइकिल की। किन मुद्दे को लेकर वोट करेंगे इस बार? हाँ, साइकिल की लहर है यहाँ तो भाई। क्या मुद्दे होंगे? महंगाई का मुद्दा होगा, क्या मुद्दा होगा इस बार वोट करने का? भैया महंगाई और बदलाई तो सभी है यार, जो मिल लिया ठीक है, ना मिल लिया तो सही है अब तो। अच्छा, पीएम किसे देखना चाहेंगे? राहुल। अच्छा, राहुल को ही क्यों देखना चाहेंगे? राहुल को मतलब पीएम मोदी में ऐसी क्या कमी रह गई जो पीएम मोदी को नहीं देखना चाहिए? पूरी कर ली, 10 साल कर ली। 10 साल कर ली, कुछ कमी रह गई क्या? 10 साल हो गए, बतेरी कर ली, और क्या है? अब बाजरा मिल लिया था, खा रहे हैं लोग धड़ाधड़। अच्छा, राहुल गांधी को क्यों नहीं देखना चाहते? अरे राहुल पीएम मोदी को क्यों नहीं देखना चाहते? राहुल गांधी को देखना चाहते हैं? जो है रह रहा वो सबका ही देखना है भैया, यहाँ तो जो आ रहा है उसे ही देख रहे हैं हम तो सब है। अच्छा, पीएम मोदी कहते हैं हम सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं। काम तो बढ़िया करे, कोई ठिकाना ना है, काम में तो कोई कमी ना है, बेकार कह दो, काम तो सब बढ़िया हो रहे हैं, कोई कमी। अच्छा, राहुल गांधी की सरकार आ जाए, ऐसे क्या काम होने चाहिए राहुल गांधी सरकार में? तो पहले भी अलग ही है, उसके तो आज भी अलग ही रखेंगे भाई। उसकी क्या है, उसको तो काम ही निराले पहले से ही, सब बढ़िया काम है उसके भी भाई। इनके बढ़िया रहे, इनके कौन से घटिया रहे? इनका तो मुद्दा। चलिए हम दूसरे साथी से बात करें। आपका क्या नाम है? मंदिर और मस्जिद, यही आपका क्या नाम है? मेरा नाम हाजी रियासत है। कहाँ के रहने वाले? नंगला। क्या मुद्दे रहेंगे, किसको प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे इस बार? भैया हम तो राहुल को देखना चाह रहे हैं, अगर बन जाओ तो। राहुल गांधी को देखना चाहते हैं, इतनी मजबूती से क्यों कह रहे हैं? हाँ, अब भैया ये भी 10 साल कर ली इन्होंने, अब और कोई मौका मिल जाना चाहिए। हाँ जी, सब चाहिए वैसे। विकास की गारंटी खूब कर रहे हैं मोदी जी की, हमने खूब विकास किया ना आज तो भैया हर कोई कह रहा है अपनी अपनी, कोई ना कहता। कौन जी भी अगर बेर बेचे है ना अपने, वो भी खट्टे ना बताती, वो भी मीठे ही बतावे अपनी। अच्छा, पीएम मोदी बोलते हैं कि जिस काम की हम गारंटी लेते हैं उसको पूरा करते हैं, प्राण जाए बचन ना जाए। अभी पूरा हुआ है कौन सा, इन्होंने कराई कौन सा है? ये तो एक पूरा करते हैं कि वहाँ मस्जिद बनेगी, वहाँ शहीद होगी, वहाँ मंदिर बनेगा, ये मुद्दे इनके। ये तो हिंदू मुस्लिम पर लड़ा रहा है, हिंदू मुस्लिम को आपस में जो भाईचारा होना चाहिए वो होना चाहिए। अच्छा, पीएम मोदी सबके साथ सबके बाद विकास की बात करते हैं, क्या मतलब ये कहते हैं कि दुनिया में कहीं भी मुसलमान परेशान रहे कि भारत में मुसलमान बहुत सुरक्षित है? अरे भैया हाँ ठीक है, अब तो जो कह रहे हैं वो ठीक है। अब मुसलमानों को पता कितने परेशान है, या और बिरादरी परेशान है, कोई मुसलमान तो हर बिरादरी परेशान है। जिंदगी में हुआ ऐसा जो टाँड़ गले पड़े हैं, तमाम में टाँड़ गले पड़े हैं। तुम याद मोहल्ला में जाकर देख लो, तमाम में खेती बर्बाद हो रही है। कौन सी बताइए, या हमारा इलाके में कभी ढोल ना आए, जो आज गायें लील गायें तमाम टहल रही हैं, तमाम खेती बिल्कुल कटी भरी है, तमाम बलकट करी पड़ी है खेती की ढोलों ने, ऐसा हो रहा है हमारे यहाँ तो। अच्छा, बीजेपी के लोग ये दावा करते हैं कि भारत दुनिया के लिए विकास का इंजन बन गया है, भारत का डंका बज रहा दुनिया में।
अरे भैया बात तो रहा मतलब कि मैं वो बात आपकी सही है, पर हम तो ये जानते हैं हम सरकार का हमें कोई मतलब, हमें अपनी सीट से मतलब है यहाँ की शम्मल वाली। हमारे जिया जीत रहा बहुत वोटों से, जिया रहमान बर्क बहुत वोटों जीत रहा है। अच्छा, बरेली के एक मौलाना है, मौलाना साबुद्दीन, वो कहते हैं कि अब सपा मुसलमानों की पार्टी ना रही। मतलब पहला मुलायम सिंह यादव है तो बात सुनी जाती थी, रखी जाती थी, जब तक अखिलेश यादव ने इसकी कमान संभाली है और मुसलमानों को दरकिनार कर दिया बिल्कुल। तो साहब उनके इनकान में कोई बात होगी ऐसी, हम तो नहीं कह सकते उन्हें भी, तो वो क्यों कह रहे हैं ऐसा, कि उनके संग कोई बात गुजरी होगी ऐसी, हम उन्हें भी बुरा नहीं बता रहे, ये तो वो जाने। मतलब ये लोग कहते हैं कि मतलब मुस्लिम वोट हमारा, मुस्लिम नहीं है। हाँ ये तो कहने हैं ये, मतलब बताओ किसी मुसलमान को वोट दिया, टिकट दिया इन्होंने, किसी मुसलमान को टिकट दिया है? अब और पार्टी जितनी भी है मुसलमान को भी दे रहे हैं और बिरादरी को भी दे रहे हैं, सब दे रहे हैं। ये तो पूरे मतलब उड़ा रहे हैं। तो भैया इससे तो ऐसा है, अब ज़्यादा ये कर रहे हैं, जो करेगा तो अपने आप भरेगा। मतलब बीजेपी के लोग कहते हैं मतलब 70 सालों में कांग्रेस ने बिल्कुल देश को लूट लिया था, हम उसके गड्ढे भर रहे हैं धीरे धीरे। इनसे गड्ढे भरेगा कहीं, अखिलेश के गड्ढे ने भरे गए इनसे तो अखिलेश के गड्ढे ने भरे गए जो अखिलेश ने करा है। अब ये क्या मैं हमने गड्ढे भर दिए, रे कर दिए सब, भैया ऐसे क्या करना है, अपनी जिसकी आजा हुई अपनी बतावे। तो ये कहते हैं गरीबों की सरकार है, गरीबों की सरकार है, गरीबों की सुनी जाती है इसमें। गरीबों की नहीं, अमीरों की सरकार है, अमीरों की कद हो जाएगी। ये अमीरों की सरकार है, गरीबों की है ही ना, गरीबों की तो कांग्रेस ही वो सब की सुने। चलिए हम दूसरे साथी से बात करते हैं। आपका क्या नाम है? नाम बता दीजिए। आप नाम है। कहाँ के रहने वाले? नंगला। प्रधानमंत्री कैसे देखना चाहते हैं? राहुल बनेगा आपके तो भाई। राहुल गांधी ही क्यों बनेंगे, इतनी मजबूती से क्यों कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल। मतलब राहुल गांधी के काम अच्छे लगा आपको? हाँ बढ़िया लगे काम भैया, हमें पहले से अच्छे लगे काम उसके। पीएम मोदी में क्या बुराई रह गई? बुराई कुछ ना भैया, तो सब क्या समय बता। चलो भाई चलो, बुराई है किसी में कुछ ना, सब सही अपना अपना करते हैं जो बनने है। चलिए हम दूसरे साथी से बात करेंगे, और भी साथी मौजूद हैं। आपका क्या नाम है? गुफरान, कहाँ के रहने वाले? संभल के गाँव अच्छा, मंडी। प्रधानमंत्री कैसे देखना चाहते हैं, किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे इस बार? इस बार विकास पे करेंगे वोट, विकास पर। विकास हुआ इस बार? इस बार तो विकास होगा ही जब कांग्रेस सरकार आएगी। तो प्रधानमंत्री कैसे देखेंगे? राहुल गांधी, राहुल गांधी को देखेंगे। उनके में जो वादे करे हैं वो पूरे करेंगे, उनमें झूठ नहीं है, बिल्कुल सच्चाई है कि उनके वो भाषण ये नहीं है कि 2 लाख नौकरी देंगे, वो सिर्फ कहते हैं हर राज्य में 30,000 नौकरियां देंगे, उनमें बिल्कुल भी झूठ नहीं है। मतलब पीएम मोदी कहते हैं कांग्रेस ने देश को लूट लिया था, देश बिल्कुल गड्ढों में था, हम उससे गड्ढे भर रहे हैं धीरे धीरे। तो ये तो बस एक कहा जाता है कि कांग्रेस ने देश को लूट लिया, मगर इसमें जो सच है बीजेपी की सरकार में लूटा गया देश को। मुकेश अंबानी कई वो बहुत से ऐसे हैं जिनके कर्जे माफ़ कर दिए, मगर किसानों का अभी तक माफ़ नहीं करे गए हैं इसमें। तो बीजेपी के लोग ये दावा करते हैं हमारे सरकार में किसान बहुत खुश हैं, हम किसान सम्मान यदि योजनाएं दे रहे हैं, 5,000 मिलते हैं और आयुष्मान योजनाएं मिल रही है। किसान खुश होता तो अपने खेतों में नहीं होता, वो अपने घरों पे होता। ये गायों की रखवाली नहीं करता किसान। और पहली बात इन्होंने गौशाला बना रखी थी, मगर वो भी नहीं चल पा रही इनसे। इतनी गाय पैदा हो गई हैं संभल में कि किसान अपने घर पर नहीं सो पा रहा, खेतों पे सो रहा है अपने बाल बच्चों को छोड़कर। अच्छी पीएम मोदी कहते हैं ये गरीबों की सरकार है, मतलब 25% गरीबी को हमने मतलब गरीबी की रेखा से बाहर कर दिया, हम राशन फ्री दे रहे हैं। राशन तो इसी सरकार में थोड़ी मिल रहा है, राशन तो हर सरकार में मिलता था। और 5 किलो में गरीब आदमी क्या कर लेगा, जिसके 3-4 बच्चे वो क्या कर लेगा राशन में? 5 किलो में महीने में राशन कितना खा लेता है आदमी? खाली सरकार थोड़ी दे रही है, गरीब पैसे न कहीं से तो करके लाता है। अच्छा, 2024 में अगर सबसे ज़्यादा मुद्दा चर्चाओं में रहा तो वो राम मंदिर का रहा। मतलब बीजेपी के लोग अक्सर ये दावा करते हैं कि मतलब हमने राम मंदिर बना दिया, चारों तरफ हिंदुत्व की बात हो रही है। राम मंदिर मालदारों के ताई बना, गरीबों का ताई का बना है, दलितों को ताई थोड़ी बना है। वो जो दलित बिछड़े हुए लोग हैं उनकी तो एंट्री भी नहीं है उसमें। आप राम मंदिर से खुश नहीं हैं? खुश है, मगर ये है बिरादरी को देख के सबको एंट्री करनी चाहिए राम मंदिर में। ये थोड़ी है कि मालदार, अभी उद्घाटन हुआ था, किसी गरीब का चेहरा दिखाया उसमें, अमिताभ बच्चन दिखाई दिए उसमें, अभिषेक बच्चन दिखाई दिए, सब बच्चन ही भर किसी गरीब का भी दिखाई दिया उसमें। बताओ। पीएम मोदी सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं।
सबका विकास सबके साथ विकास होता तो अपनी पार्टी में मुसलमान को कैंडिडेट खड़ी करती। ऐसे क्यों होता है इसमें कि हर हिंदू ही कैंडिडेट होता है? क्या बात मुसलमान ने और पार्टियों में नहीं है? क्यों मुसलमानों को पार्टी देती नहीं है टिकट? ये बीजेपी ऐसे ही है जो मुसलमान को टिकट देने नहीं चाहती और ये कहते हैं सबका विकास सबका नहीं है। एक तरफा विकास जो है हिंदू पक्ष का है। मतलब ये कहते हैं कि मुस्लिम हमारे देश में बहुत सुरक्षित हैं, बहुत खुश हैं, अच्छे खासे खा पी रहे हैं। हिंदुस्तान का मुसलमान बेशक खुशहाली है इसमें, मगर परेशानी भी इतनी है इसमें हिंदुस्तान में अपनी मेहनत से। ये और भी साथी हमारे साथ मौजूद है। आपका क्या नाम है? मैं ना बोल पाऊँ। ये नहीं मना कर रहे हैं, हम दूसरे साथी से बात कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? मोहम्मद हारून, कहाँ के रहने वाले? संभल। अच्छा, प्रधानमंत्री के रूप में कैसे देखना चाहते हैं? क्या मुद्दे रहेंगे इस बार आपके? राहुल गांधी को देखना चाहते हैं। राहुल गांधी को ही क्यों देखना चाहते हैं? उसके काम है, विकास है उसका। पहले भी काम करे। इनने बेरोजगारी बंद कर दी। अच्छा, विकास के दावे तो बीजेपी भी बहुत करती है। ये तो भाई हिंदू मुस्लिम समझ ना रही पब्लिक। हिंदुओं के लिए ही कौन सी अच्छी है? ये देश को बांट रही है, हिंदू मुस्लिम में बांट दिया देश को। इसका कोई काम ना है। ये कहते हैं हम सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं। ये तो सब इनका बकवास चल रहा, सब बकवास है, कुछ ना है। ये कहते हैं मतलब दुनिया में डंका बज गया, भारत का अर्थव्यवस्था हमारी 5वें स्तर पर पहुंच गई। कुछ ना करा इन्होंने, सब बिना वजह की है। कुछ ना करा इन्होंने। राहुल बनेगा, राहुल। यहाँ तो सब राहुल के, कांग्रेस पार्टी को चाह रहे हैं सब। अच्छा, कांग्रेस मतलब ये कहते हैं कि कांग्रेस ने बिल्कुल देश को लूट लिया था, हम उसके गड्ढे भर रहे हैं धीरे धीरे। नहीं, बहुत खुशहाली कांग्रेस के दौर में, बहुत खुशहाली। अब बहुत परेशानी है। चलिए हम दूसरे साथी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं असमोली से हूँ। अच्छा, प्रधानमंत्री कैसे देखेंगे इस बार? प्रधानमंत्री इंडिया गठबंधन से बनेंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी को ही क्यों देखना चाहते हैं? वो यूँ तो देखना चाहते हैं क्योंकि इस सरकार से बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार ज़्यादा है, रोज़गार बिल्कुल नहीं है, युवा परेशान है और किसी भी कोई भी विकास कराया नहीं है अभी तक। खाली मंदिर मस्जिद के ऊपर इलेक्शन चल रहा है, इससे अलावा कोई इनके पास है नहीं बोलने के लिए। अगर है तो आप बता दो। एक 5 किलो का राशन देने के बाद देते हैं और 5 किलो पे जिंदा रह जाएगा आदमी। मेरे बच्चे हैं, पल जाएंगे 5 किलो राशन में, समझ गए? और राशन भी ना मिल रहा अब तो ढंग से। 5 किलो बाजरा मिल रहा है तो मुर्गी भी ना खा रही है तो बताओ। अच्छा, ये कहते हैं सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री से, यही सबका विकास सबका साथ है कि अल्पसंख्यकों को गाली दी जाए? जो हमारे देश के क्या नाम है, ये किसान मरे गए, ये भी देश का ये भी सबका साथ सबका विकास है। जो गरीब क्या नाम है अभी G20 हुआ था उसके अंदर अब बंद कर दिए गए 2 दिन, क्या ये सबका साथ सबका विकास है? जो हमारी बहनें क्या नाम है मणिपुर में नंगी करके घुमाई गई है कि ये विकास है? सबका साथ सबका विकास है ये? मतलब बीजेपी कहती है कि हमारी सरकार में बहन बेटी बहुत सुरक्षित है, अब कोई भी अपराधी मतलब हमारी बहन बेटियों को निगाह उठाकर नहीं देखता। यही तो सुरक्षित है। उन्नाव कांड देख लो, ये सुरक्षित है। हाथरस कांड देख लो, ये सुरक्षित है। ये बताने की जरूरत है? ये तो आपको भी हमको भी सबको मालूम है। बताओ, अभी क्या नाम है 3 लड़कों ने एक कॉलेज की लड़की थी उसका बलात्कार करा, वो सुरक्षित है? वो तीनों बाहर हैं। अगर होता कोई अल्पसंख्यक का आदमी तो उसको एकदम फांसी हो गई होती, एनकाउंटर हो गया होता। किसी को बोलने की आज़ादी नहीं है, जो बोलता है उसके ऊपर EDI CBI लगा देते हैं। अच्छा, PM मोदी कहते हैं कि हमारे देश में मुस्लिम बहुत सुरक्षित है, ऐसा मतलब क्या है? तो सुरक्षित एनकाउंटर होता रहा, मुस्लिमों का तो हो रहा, किसी दूसरे का तो होना रहा। यही तो सुरक्षित है। किसी को किसी के नाम में मारा जा रहा है, किसी को किसी चीज़ पे ना मारा जा रहा है। इससे बड़ा सुरक्षित क्या होगा? जितना अभी तक हिंदुस्तान में सबसे डर के अगर है तो इस टाइम मुसलमान है और कोई नहीं है। इससे ज़्यादा कोई एक मुसलमान बोल कर तो दिखा दे खिलाफ सरकार के, उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, उसको एनकाउंटर कर दिया जाएगा। आपने कभी माहौल देखा है ऐसा हिंदुस्तान के अंदर जैसा अब है? भाई से डर लग रहा है। 2014 से पहले का इतिहास देखो आप। हम भाई लोग हिंदू भाइयों के साथ खाते थे मिल के, हिंदू भाई हमारे साथ खाते थे मिल के। नफरत किसने खोली फिर? ये नफरत अब ये बताना पड़ेगा, अभी बताना हो। ये RSS की सारी देन है और किसकी देन है? ये डर नहीं लग रहा? अच्छा, आप देख रहे हैं, आप तो पत्रकार हैं, आपको तो हमसे ज़्यादा मालूम है कितनी नफरत फैलाई जा रही है हिंदुस्तान में। एक हिंदुस्तान भाई मोहब्बत का चारा हुआ करता था, आज एक दूसरे से डर लग रहा है कहते हुए लोगों को। अच्छा, जो राम मंदिर बना इससे खुश नहीं है आप?
ना हम क्यों खुश ना होंगे? ये तो हिंदुओं का आस्था का प्रतीक है, हम किसी बात से कोई मतलब कोई है? और ये ना ये मोदी जी ने बनाया ना योगी जी ने बनाया, ये तो देश का जो प्रशासन कानून है ये उससे बनाया है। किसी आस्था से हमें कोई इस बात से ऐतराज़ नहीं है। मंदिर मस्जिद से जो चीज़ बननी है उसका हम स्वागत करते हैं। अच्छा, पीएम मोदी कहते हैं कि हम झूठ नहीं बोलते, मतलब जो बोलते हैं उसकी गारंटी लेते हैं, पिनार जाए बचन ना जाए। अच्छा, झूठ ना बोलते हैं? मैं ये कह रहा हूँ अगर देश में सबसे ज़्यादा इस टाइम अगर कोई झूठ बोलता है तो प्रधानमंत्री मोदी हैं। बताओ 15 लाख का वादा क्या हुआ? 2 करोड़ रोजगार युवाओं का क्या हुआ? 15 लाख आया किसी के खाते में? बताइए आप। अच्छा, मतलब भारत का डंका बज गया दुनिया में, ऐसे बीजेपी के लोग कहते हैं कि भारत विकास का इंजन बन गया है, विदेशी कंपनी आगे व्यापार करती हैं। ऐसा डंका बजेगा जो बाहर के खुश होंगे और अपने यहाँ के जो जनता है वो परेशान रहेगी। IPL खेल रहा है एक लड़का, 25 करोड़ रुपए हैं उसके, 25 करोड़ में बिका है, जिसका नाम मिचेल स्टार्क है, और देश की जनता 5 किलो राशन पे जिंदा है। बाहर से आती है एक रेहाना नाम की, ये अंबानी की उसमें शादी में 70 करोड़ रुपए लेके जाती है। बताओ इससे ऐसे बजेगा डंका? अरे जब तक अपने देश के आदमी सुरक्षित ना होंगे, वो भूखे मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं। आज देख लो कितने आदमी बेरोजगार घूम रहे हैं। देना तो युवाओं को दो, जो पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं उन्हें दो। इस चीज़ से कुछ हो रहा है, भला हो रहा है? बताओ। देश में पैसे की कमी नहीं है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अगर देश में पैसे की कमी होती तो ये जो बाहर से विदेशी आदमी बिक रहे हैं ना, IPL क्रिकेटर में जो बिक रहे हैं, बताओ कितने पैसे में बिक रहे हैं? तो पैसे की कमी नहीं है, बाकी हिंदुस्तान के लोगों को देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। अच्छा, बीजेपी के लोग कहते हैं कि हमारी गरीबों की सरकार है, मतलब गरीबों की सुनी जाती है हमारी सरकार में। एक गरीब बता दो जिसकी सुनी जा रही हो, एक गरीब बता दो जिसकी सुनी जा रही हो। बीजेपी के तो खुद परेशान है, करें क्या बेचारे? धर्म के चश्मा उड़ा रखा है हम लोगों को। तो पीएम मोदी कहते हैं कि हमारी सरकार में आप कोई भी गरीब भूखा नहीं सोता। अरे मैं कहता रहा हूँ भूखा सोए न रहे आदमी, भूखा न सो रहा है इस टाइम। सब यही तो कमा रहे हैं और सब इनके से ही खा रहे हैं हमको 5 किलो राशन पे ही। ऐसे 5 किलो राशन का करेंगे क्या जब हम बेरोजगार घूम रहे हैं? गांव में कोई विकास नहीं है, कुछ नहीं है। बताओ कोई डेवलपमेंट हुआ हो तो? कोई कॉलेज का उद्घाटन करते हुए देखा आपने मोदी जी को? किसी अस्पताल का उद्घाटन करते हुए देखा आपने मोदी जी को? हम मानते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कुछ भी बोलेंगे नाम शराब। चलिए हम दूसरे साथी से बात करेंगे। और भाई बात कर सकता है? आपका क्या नाम है? नहीं भाई, और कोई बात कर सकता है? आपका क्या नाम है? हर्ष आलम, कहाँ के रहने वाले? संबल। प्रधानमंत्री कैसे देखना चाहते हैं इस बार? राहुल गांधी। राहुल गांधी को क्यों देखना चाहते हैं? विकास है उनके अच्छे हैं। तो क्या विकास है, क्या अच्छे हैं? बताओ क्या अच्छा नहीं है? राहुल गांधी को क्यों देखना चाहते हैं? अपनी पसंद है, अपना विकास है, जो वादे करें वो पूरे करेंगे। तो वादे तो पीएम मोदी भी करते हैं। मोदी जी ने क्या वादे पूरे करें? लाल किला गिरवी रख दिया, इससे ज़्यादा क्या वादे करेंगे? ट्रेनें गिरवी रख दी, बताइए क्या वादे पूरे करें? 5 साल को लाल किला गिरवी रखा जाएगा इस सरकार में? कोई सी सरकार में देखा तुमने लाल किला गिरवी? कोई सी सरकार में देखा तुमने क्या नाम है ट्रेनें गिरवी? बताइए कौन सी सरकार? पीएम मोदी कहते हैं हम सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं। सबका साथ सबका विकास जब होता है जब हिंदू मुस्लिम की बात नहीं आती है, भाईचारा हो जब आता है विकास का नाम। हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर इलेक्शन नहीं होते हैं, भाईचारे के साथ इलेक्शन होते हैं, ठीक है ना? बताइए कौन सा ऐसा वो है? आप कह रहे हो किसान की बात, दिल्ली में किसान हरिद्वार से चल कर गया, मोदी जी को आना चाहिए, वो पैदल गए थे 200 किलोमीटर चल के। मोदी जी को आना चाहिए थे, किसानों को पैदल जाना चाहिए था। अच्छा, बीजेपी कहती है जो सड़कों पे किसान है वो नकली किसान है, असली किसान तो खेतों में काम कर रहा। असली किसान तो वहीं पहुंचा है ना। नकली किसान कौन है? जिस पे जमीन नहीं है वो नकली किसान है क्या? जिस पे जमीन है वो खेती कर रहा है वहाँ पहुंचा है। जिस पे पानी के फुहारे मारे गए वो किसान असली है, नकली नहीं है। हम नकली किसान है? बताओ। बीजेपी के लोग ये दावा करते हैं ना असली किसान तो खेतों में काम कर रहे हैं। असली किसान खेतों में काम कर रहे हैं तो दिल्ली में कौन है? नकली है, पंजाबी नकली है, फिर वो किसान नहीं है। वो तो हमसे भी ज़्यादा पैदावार ही करते हैं। ये कहते हैं कि हमारी सरकार में किसान बहुत सुरक्षित है, खुश है, हम किसान सम्मान यदि योजनाएं दे रहे हैं, अच्छी खासी खा पी रहे हैं किसान। इतना सुरक्षित है कि दिल्ली को आप लोग कह रहे हैं कि किसान अब आदमी हत्या नहीं करता। दिल्ली को जा रहे हैं तो उन पर पानी की धारा मारी जा रही है, इतना सुरक्षित है। किसी के चोट लग रही है, किसी के लिए रोड बने करे जा रहे हैं, इतना सुरक्षित है किसान। बताइए, आप बताइए ना। बीजेपी के लोग कहते हैं अमृत काल चल रहा, कोई महंगाई नहीं, ये डंका बज गया दुनिया का भारत में। महंगाई क्या ना है? गैस पे देख लो तुम, पेट्रोल पे देख लो, किस चीज़ पे महंगाई ना? चीनी पे महंगाई देख लो, किस चीज़ पे महंगाई नहीं है? एक चीज़ बता दो, आटा पहले कितने को मिलता था? 16, 18, 19 रुपये। आज कितने रुपए बता दो? 30-32 रुपये। पहले सरसों का तेल कितना था? 90-80 रुपये। आज 135-140 रुपये। बताओ कौन सी चीज़ महंगाई नहीं है? एक चीज़ ही बता दो तुम तो। पहले चप्पल भी 80-70 रुपये के मिलते थे, आज 140 के मिले हैं।
बताओ कौन सी चीज़ महंगी ना। अच्छा पीएम मोदी कहते हैं हमारा भारत का डंका बज गया, विदेशी कंपनियां का व्यापार करती हैं, विकास का ईंधन बन गया भारत। विदेश में तो डंका बचा, लाल किला गिरवी रख दिया, विदेशियों को रखा है। ट्रेनें गिरवी रखी है तो विदेशों को गिरवी रखी है, तो डंका तो विदेश में बचेगा। अगर रोजगारी होती तो देश विदेशों में काम करने जाते इंडिया के लोग, यहीं पे काम करते। रोजगारी होती तो देश विदेशों में जाते। कोई दुबई में पढ़ा है तो कोई तुर्किस्तान में पढ़ा है तो कोई सऊदी में पढ़ा है, कोई कतर में पढ़ा है, तो यहाँ पर करते हैं ना सब। बताइए कौन जाता बाहर? बोलो, जवाब दो इस चीज़ का, आप जवाब दो ना। अच्छा पीएम मोदी कहते हैं हम सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं कि भारत में बहुत विकास है। भारत में क्या विकास है ये बता दो। आज तक संभल की सड़कें देख लो, आज तक ऐसी पड़ी हैं जब से वो संभाला सन 2002 से। बताओ कौन सा विकास है? एक विकास दिखा दो तुम। इतना विकास है कि कोई मुसलमान की बहन हो या हिंदू की बहन हो, उसमें लड़ाई लड़वा देंगे आपस में, इतना विकास है बस। भाईचारा नहीं है, लड़ाई लड़वा सकते हैं। और तुम राम मंदिर की बात करो, राम मंदिर बनने की सबसे ज़्यादा खुशी मुसलमानों को है, इतनी बीजेपी वालों को भी नहीं है। किसी का घर बनता हो सबसे ज़्यादा खुशी होती है हर किसी को। बताइए, मस्जिद मदरसों के ऊपर मुद्दे नहीं उठाए जाते हैं। विकास होता है ना तो किसी की मस्जिद के माइक या मंदिर के माइक नहीं उतरवाए जाते। वो धर्म है, उससे कोई मतलब नहीं है। इलेक्शन भाईचारे पे होता है, सबका साथ सबका विकास होता है। राहुल गांधी वो करके दिखाएगा। मतलब ये कहते हैं कि हमारे देश में मुस्लिम बहुत सुरक्षित है, मतलब परेशान नहीं है बिल्कुल भी। इतना सुरक्षित है, सलमान अजरी साहब ने एक कुत्ते के ऊपर बात किया थी, खाली सिर्फ कुत्ते के ऊपर, तो उन्हें जेल डाल दिया गया। बताइए क्या है ये सुरक्षित है? कुत्ते के ऊपर क्या मतलब है? इंसान को बोले तो उस पर केस करा जा सकता है कि इंसान का नाम लेकर बोला। कुत्तों पर कोई केस नहीं होता है। ये कुत्ते रपट कराने नहीं जाएंगे हमारी। बताइए, ये गली का कुत्ता हमारी रपट कराने जाएगा? बताओ। चलिए, यहाँ पे इंडिया गठबंधन की लहर है और ऐसे ही रिपोर्टिंग देखने के लिए बने रहिए लल्लन पोस्ट पर।